निचले इलाके आपको बता दें जलमग्न हो गए। वहां रह रहे इंसानों को राहत पहुंचाई जा रही है, उनको सुरक्षित कैंपों में रहने की जगह मिली हुई है। लेकिन इस दौरान बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे बेजुबान जानवरों की सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल आई जिनकी खैरियत लेते हुए लोग दिखाई दिए। ऐसे ही लोगों में एक शख्स भी इन जानवरों को कंधे पर उठाए नजर आया। बिल्कुल, बाढ़ में जब कई राहत एजेंसियों का फोकस इंसानों को बचाने पर था, वहीं अनुपम नाम के इस युवा ने उन जानवरों के बारे में सोचा जिन्हें बाढ़ में उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया था। यमुना का पानी जब बस्तियों में घुसा तो क्या इंसान क्या जानवर, सबका सब कुछ छिन गया। राहत में जुटे लोगों ने इंसानों को तो सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया, लेकिन ये बेजुबान बाढ़ के पानी में छूट गए। ऐसे में कुछ लोगों ने जान पर खेलकर बेजुबानों की जिंदगी बचाई। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें आई जब बाढ़ के पानी में कुछ लोग बेजुबानों को कंधे पर उठाकर बचाते हुए नजर आए। ऐसे ही लोगों में अनुपम भी एक थे जिनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। मयूर खादर पे अभी हम, और 20-30 से ऊपर कुछ डॉग्स हैं फंसे हुए अंदर पानी में। हम खाली 4-5 लोग हैं वॉलंटियर्स, अभी तक पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, वी डोंट नो। वी नीड हेल्प ऑन ग्राउंड। तो जो भी आप देख रहे हो प्लीज कम हेयर मयूर खादर। अंदर जाके कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा, और वहां से फिर आपको उसके बाद हमारे यहाँ से आके एक डॉग्स हमें पकड़ के निकालने। बहुत सारे फंसे हुए। जब इंसान किसी आपदा में फंसता है तो सारी एजेंसियों का, सारी सरकारों का ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे उस इंसान को राहत पहुंचाई जाए, उसे बचाया जाए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, खासकर वो इलाके जो नदी के ठीक किनारे पर थे। सभी का ध्यान इस बात पर था कि कैसे वहां से सभी लोगों को बाहर निकाला जाए, उन्हें बचाया जाए। लेकिन एक लड़का था जिसका ध्यान इस बात पर भी था कि इंसानों के साथ साथ उस इलाके में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स रहते होंगे, बहुत सारे दूसरे जानवर रहते होंगे, उनको भी तो बचाना है, उनको भी तो बाहर निकालना है। इस काम में अनुपम और उनके साथ ही लग गए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब सोशल मीडिया पर अनुपम के वायरल हैं, जिनमें वो उस बाढ़ वाले इलाके से जहां पानी भरा हुआ है छोटे छोटे डॉग्स को रेस्क्यू करके बाहर लेकर आए हैं। किसी डॉग्स को अपने कंधे पर रखा है, किसी को बाइक पर बैठा कर लाए हैं, तो किसी को किसी और तरीका अपनाया गया है उसको बचाने के लिए। बाढ़ में जब राहत में लगी एजेंसियों का ध्यान इंसानों को बचाने पर था, उस वक्त अनुपम उन जानवरों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें बाढ़ में उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। एनडीआरएफ की जो भी टीम थी वो इंसानों को खाली देख रहे थे कि गांव वालों को, इंसानों को निकालो। वेराज हमारा अपना ग्रुप था सिर्फ जो एनिमल वेलफेयर को, हम लोग खाली जानवरों पे फोकस कर रहे थे। चाहे वो नोएडा सेक्टर 128 हो गया, मयूर विहार खादर वाला इलाका हो गया, आपका खजूरिया पूछता हो गया जो भजनपुरा में होता है, तो सब जगह क्या हुआ था, बहुत बुरी हालत थी, जानवर फंसे हुए। सोचो एक छोटा सा टापू है, छोटा सा टापू एक पानी में बहते बहते रह गया, उसमें 4 डॉग्स इकट्ठे फंसे हुए, न जाने बेचारों ने खाना पीना कुछ नहीं खाया, रो रहे, आवाज़ें निकाल रहे, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए मदद आएगी या नहीं आएगी। कहीं कहीं जगह सोचो झुग्गियों के ऊपर जो डॉग्स तेज थे वो चढ़ के बैठ गए, 1 या 2 दिन से ऊपर हो गए, कोई नहीं उनको बचाने आया। बेजुबानों की जिंदगी बचाने का ये मिशन कतई आसान नहीं था, लेकिन हर बाधा पार करके अनुपम उन जानवरों तक पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया था। हम लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट खरीदी, हम लोगों ने अपना इंतजाम व्यवस्था करी। जो रोप्स होती है डॉग्स को, जो लीश जिसको आप एक कॉलर से पहनाते हो, वो हम लोगों ने पूरा उसका रस्सी बना के अंदर डीप वाटर्स में पानी में घुस घुस के हमने जाके निकाला। अनुपम की टीम केवल बाढ़ में फंसे स्ट्रीट डॉग्स तक ही नहीं पहुंची, बल्कि गाय, बछड़ों और बिल्लियों को भी वो मुसीबत से बचा लाए। कुछ जो टीम के लोग थे जिनको स्विमिंग आती थी, हम लोग पूरा लाइफ जैकेट अपना पूरा लेके, ग्लव्स पहन के, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके हम जाके भी कुत्तों को जाके निकाला। छोटे पिल्ले था, एक बेचारा फंसा हुआ था, उसके आसपास आप सोचो सांप के बच्चे थे, मयूर विहार की बात बता रहा हूँ मैं, और सांप की माँ भी होगी। वहाँ पे भी हम लोगों ने, सब लोगों ने घुस के उसको किसी तरह, बेचारा रो रहा था, न जाने 2 दिन कितने दिन हो गए, उसको जाके हमने वहाँ से निकाला। गाय के बछड़े थे 2 जो नोएडा सेक्टर 135 में, पूरा मिट्टी, सोचो आप गीली मिट्टी में, उनके पैर धंस गए थे, वो उठ ही नहीं सकते थे बछड़े। अब कौन उठाएगा, ना उनकी आवाज़ आ रही है, ना वो तो चिल्ला नहीं सकते।
तो हम लोगों ने जाके टॉर्च से हमने उन्हें ढूंढा, पता लगा। तो हम लोग फिर वहाँ से अंदर गए, पूरा सब लोगों ने पैर उठाया और घसीटते हुए उनको उठाते हुए फिर धीरे धीरे रस्सी से बांध के हम लोगों ने उनको निकाला। एक जगह ऐसा भी था कि बिल्ली के बच्चे थे, छोटे छोटे, आवाज़ें आ रही थी हमें जब हम अंदर जाते। हमें नहीं पता था कि बिल्ली माँ ने बच्चे, वो टीन के, आप सोचो टीन पे माँ ने बच्चे अपने कहीं पे रखे हुए थे कि पानी से वो थे। अब एक तो बच्चा मर गया था, बाकी जो थे हमने उनको किसी तरह पकड़ के एक वहीं पे आसपास एक ड्रम तैर रहा था, जो प्लास्टिक का ड्रम होता है, अब उस पे ड्रम के अंदर हमने डाल के पूरा ड्रम के साथ पूरा बाहर तक हम 2 किलोमीटर तक, 1.5-2 किलोमीटर तक लेकर आए और उनको फिर हमने शेल्टर पे छोड़ा। बाढ़ के वक्त जिन परेशानियों से इंसान गुजरा, उसी मुसीबत से इस तरह के हजारों जानवर भी गुजरे। अनुपम का कहना है कि बाढ़ के सदमे से निकलने में इन जानवरों को अभी वक्त लगेगा। जो डॉग्स अभी फ्लड्स में रेस्क्यू किए हैं, क्या इनको भी आप एडॉप्शन के लिए आगे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल, अब काफ़ी सारे ऐसे थे, देखो जो कुछ थे, जो छोटे पपीज़ जो निकाले वो शेल्टर पे गए। अभी हमने ऑलरेडी उनका अडॉप्शन के लिए डालना शुरू कर दिया अपने सोशल मीडिया माध्यम में, ग्रुप में, कि इनका ये पिल्ला मिला में, इसकी माँ कोई नहीं थे, तो आप इसको अडॉप्ट कराओ। जैसे कि मैंने बताया, बिल्ली के बच्चे थे छोटे, तो उनकी माँ नहीं थी वहाँ पे, अब वो वापस बिल्ली के बच्चे नहीं जा सकते, तो उनका भी हमने अडॉप्शन का अभी डालना शुरू कर दिया। और बाकी रही कि जो हमने कुछ काफ़ी सारे डॉग्स जैसे निकाले थे, कुछ हम बाहर ही रिलीज़ कर रहे थे रोड पे, ताकि वो खाना वहीं पे फीडिंग करवा के वापस कुछ दिन में वापस अपनी टेरिटरी में चले जाएंगे। और जो कि बहुत ही सिक इंजर्ड बीमार थे, जिनको ज़रूरत थी शेल्टर की, उनको हमने फिर शेल्टर पे भेजा। और आप आने वाले दिन में जब पानी का लेवल कम होगा, उनको फिर वापस उठा के फिर हम वापस वहाँ भेजेंगे। तो इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर आपको आपकी भाषा में नहीं बोलेगा, आपसे मदद शायद नहीं मांगेगा, लेकिन वो अपनी भाषा का इस्तेमाल तो कर ही रहा है। इंसानियत ये है कि आप उसकी बात को समझें, उसकी भावनाओं को समझें और उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। अनुपम ने ये काम किया, बाढ़ में बहुत सारे डॉग्स का रेस्क्यू किया, और गुड न्यूज़ टुडे भी ऐसे लोगों को जो इंसानियत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सलाम करता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।